हमने कहा चटनी क्या लेना है, तो आपने भी कहा, भारती जी ने भी कहा, थोड़ा खा के तो देखो। चटनी को आप कैसे देखेंगे? आंख से देखेंगे? चटनी अच्छी लगी तो चटनी में क्या अच्छा लगा? देखने में अच्छी लगी। अगर आप खाया नहीं, चटनी को अगर समझना है तो चटनी को देखना है तो आप कैसे देखो? खा करके देखो। आंख से देखा, बात पूरी नहीं हुई, तब कहते हैं खा के देखो। तो खा करके आप कैसे देखेंगे? क्या रसना से देखेंगे? जीभ से देखेंगे? जीभ रसनेन्द्रिय का ज्ञान कराती है कि देखने का काम करती है। सज्जनों, देखना शब्द बड़ा प्रचलित हो गया। तो जब आपने कुछ नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा ये किससे देखा? रसनेन्द्रिय के द्वारा आपको जब कहा जा रहा है खा करके देखो, तो रसनेन्द्रिय के द्वारा जब आपने खाया, चखा, तो हमको आप कहते हैं जरा खा के देख लो। मैंने भी खाया तब मैं भी कहता हूं है तो बहुत अच्छी। किसने बनाया? इस समय आप क्या देख रहे हैं? आपको चटनी दिखाई पड़ रही कि नहीं दिखाई पड़ रही है? जब मैं चटनी की चर्चा कर रहा हूं तो चटनी की चर्चा करते हुए आप सुन भी रहे हैं, और आपके मनस में कहीं चटनी की, किस चीज की चटनी है आपको पता नहीं है? उसमें पुदीना पड़ा हुआ है, हरी धनिया पड़ी हुई है, बहुत अच्छा, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। आपने क्या देखा? कुछ देखा तो सही। ध्यान दें सज्जनों, देखने वाला कौन है? देखने वाला अलग अलग ज्ञानेंद्रियों से देखता है। ठीक जिस समय शरीर छोड़ रहा होता है, उन्हीं ज्ञानेंद्रियों के साथ चेतना का संबंध बना रहता है। उसी कर्तृत्व के साथ चेतना को अहंता बनी रहती है। जिन विषयों को हम जानते रहे, उनका संस्कार हमारे चित्त में बस गया, मन में बस गया, और जिन बातों को हम अपनाते रहे, उनके साथ जो हमारा कर्तृत्व था वह भी हमारे चित्त में बस गया। तो कर्मेंद्रिय का भाव है कर्तृत्व के रूप में, और ज्ञानेंद्रियों का भाव है ज्ञाता के रूप में। तो ज्ञाता और कर्ता दोनों किससे हुए? मन और बुद्धि के द्वारा। इसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। इसी सूक्ष्म शरीर के साथ चेतना इस शरीर से अलग हो जाती है। इस सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट कर दिया, इस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दिया। कहते हैं एक शरीर को छोड़ना यानी स्थूल शरीर, स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ दिया। अच्छा, सूक्ष्म शरीर किससे है? कहते हैं ये सब अज्ञान का कार्य है। ध्यान दे सज्जनों, तो ज्ञान का कार्य क्या है? तुम शरीर नहीं हो, तुम स्थूल शरीर भी नहीं हो, तुम सूक्ष्म शरीर भी नहीं, मन के तल पर भी तुम नहीं हो, तब तुम क्या हो? मात्र चिन्मय हो। कल्पना करिए, मैं अभी आपको ले चलता हूं, दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, सार बता रहा हूं। आप शरीर भी नहीं है, आप शरीर के अंग उपांग जो दिख रहे हैं, आप ये भी नहीं है। शरीर आपका चल रहा है जागृत अवस्था में। आप जागृत अवस्था में जिस शरीर से हैं, अगर ये आपका सत्य रूप है, तो फिर स्वप्न का सत्य क्या है? इस शरीर का बाद हो गया। जिस समय आप सोने लगे,
न आप शरीर के साथ में हैं, न शरीर के साथ ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री के साथ में है, लेकिन आप आ गए स्वप्न में। जब स्वप्न में आप स्वप्न को देख रहे हैं तो कौन देख रहा है? स्वप्न का शरीर तो है। आपने स्वप्न देखा है? स्वप्न में आपने अपने आप को देखा है कि नहीं देखा है? देखा तो है। यानी जो स्वप्न में जब आप अपने आप को देखते हैं तो स्वप्न में तो आप सो रहे हैं, एक आदमी बिल्कुल सोया हुआ है, फिर भी अपने आप को देख रहा है, तो देखने वाला कौन और जिसको देख रहा है वह कौन? स्वप्न में जब अपने आप को आपने देखा तो आपका रूप कैसा था? जैसा ये है। तो ये तो है नहीं। अगर ये न होता तो आप स्वप्न में अपने रूप को कैसे देखते? तो स्वप्न का रूप सच है कि झूठ है? आप कहेंगे आभास है। आभास, तो आभास तो सच नहीं होता। तो यह सच नहीं है क्योंकि यह छूट गया। ये छूट तो गया, लेकिन इसकी आकृति चित्त पर बैठी हुई है, चेतना में, और उसी का आभास आपने स्वप्न में देखा। तो इसको छोड़ा, उसको भी छोड़ो। दोनों को जब आपने छोड़ दिया तब आप सिर्फ रह गए दृष्टा। अब दृष्टा के रूप में आपके पास देखने के लिए न इसको देखना है और न उसको देखना है। जब कुछ देखना ही नहीं तब आपका सिर्फ रहेगा मैं। ध्यान दे सज्जनों, अब आपको शरीर में कुछ नहीं देखना है, शरीर में अपना मैंपन का आरोप नहीं रखना है, और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि के आधार पर जो निर्मित सूक्ष्म शरीर है उसके साथ भी आपको अपने मैंपन का आरोप नहीं रखना है। तब मैंपन का आरोप जब नहीं है तब मैं किसके साथ रखोगे? निर्विकार जो परम स्वरूप है सज्जनों, मृत्यु किसकी होगी? शरीर के साथ। और जब आप शरीर से अपने आप में अलग हो गए तो मृत्यु है। इसी स्थिति में परीक्षित जी महाराज आज कथा सुनते सुनते धीरे 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 वहीं पहुंच रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। 6 दिन कथा सुनते सुनते हो गए। परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, अभी थोड़ा सा मैं का स्पर्श बना हुआ है, मैं राजा हूं, थोड़ा यह भाव बना हुआ है। उस समय परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ने एक कथा सुनाई है। कौन सी कथा? परीक्षित, तुम्हारे जैसा एक राजा था और वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। शिकार, राजा को, परीक्षित को लगता है कि मैं भी शिकार खेलने गया था। ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज ने कहा शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते वो थक गया। दोपहर में भी शिकार नहीं मिला, मध्याह्न काल बीता, सूरज ढलना शुरू हो गया, शिकार नहीं मिला। राजा बड़ा क्षोभ में है। पूरा दिन उसका आज जंगल में मृगया के लिए दौड़ते दौड़ते ही बीत गया। भूख प्यास भी लग चुकी है, इतना दूर निकल चुका है कि अब वह वापस लौट नहीं सकता। जंगल का रास्ता है, रात तो अब कहीं बितानी है। इतने में ही उसने देखा कि कुछ दूर पर किसी झोपड़ी से दीपक का प्रकाश आ रहा है।
जंगल के रास्ते से चलते चलते झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी से एक आदिवासी निकला। राजा को सामने खड़ा हुआ देखकर राजा का हाथ जोड़ करके स्वागत किया। उसने कहा, मेरे पास मैं धन्य भाग हूं कि आज मेरी झोपड़ी को कृतार्थ करने के लिए मेरे देश का राजा आया है, लेकिन अफसोस है कि मेरे पास आपका स्वागत करने के लिए कोई साधन नहीं है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, रात मुझे तुम्हारे यहां बितानी है। वो आदिवासी मांस भोजी है। सज्जनों, हम आपके घर में चले जाएं तो रसोई में, स्टोर में हमको क्या मिलेगा? कहीं पर चावल होगा, कहीं पर थोड़ा सा घी होगा, कहीं पर मिर्च मसाला होगा। उस व्यक्ति की छोटी सी झोपड़ी, उसके पास कोई रसोई की स्पेशल व्यवस्था तो थी नहीं, और वो है मांस भोजी। ध्यान देना सज्जनों, उसने कहा कि आप यहां रहेंगे कैसे? कितनी गंदगी है, कहीं पर हड्डियां पड़ी हुई हैं, क्योंकि यही तो हमारे भक्ष्य हैं। राजा ने कहा कि जैसा भी है रात में मैं रह लूंगा। राजा रात में धीरे धीरे सो गया। कहते हैं जब नींद गहरी होने लगती है तो व्यक्ति को यह पता नहीं चलता है कि खाट नई है कि पुरानी है। सो गया, सब खो गया। सुबह हुई, सुबह के साथ वह आदिवासी चांडाल राजा को कहता है, राजन सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, आप जल्दी चले जाएं, नहीं तो आपको कोई देखेगा तो क्या कहेगा आपको। राजा ने कहा, मुझे सोने दो। धीरे धीरे सूरज चमकने लगा। उसने फिर कहा, राजन अब तो उठो, सूरज उदित हो चुका है और सूरज की किरणें चारों तरफ फैल गई हैं, अब तो उठो। कम से कम इस झोपड़ी की हम सफाई करें, कितनी गंदगी है, क्या है। उस राजा ने कहा, चुप रहो, ज्यादा बात मत करो, ये राज्य भी मेरा है और राज्य में तुम्हारी झोपड़ी चूंकि मेरे राज्य के अंतर्गत है, इसलिए तुम्हारी झोपड़ी भी मेरी है। और उसी में फिर से मस्ती में, आनंद में मग्न होकर के लेटा हुआ है। उस समय परीक्षित जी ने कहा, कुछ देर तक तो परीक्षित को लगा कि मेरी भी कहानी ऐसी ही है। उस समय जब परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज को कि ये कौन सा ऐसा मूर्ख राजा है, कौन सा ऐसा मूर्ख राजा है, उस समय सुखदेव जी ने कहा, तुम ही वो राजा हो। ये शरीर क्या है? इदम शरीरम क्रमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम शौच मध्रुवम। इसमें बैठी हुई जीव चेतना इससे अलग है ना राजन, अब इससे अलग हो जाओ। उसी समय परीक्षित सावधान हो जाते हैं। उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया है संसार में कैसे रहना चाहिए।
हम हैं कहां? हम हैं, कोई ब्रह्मचारी है, हम सन्यासी हैं और आप गृहस्थी हैं। श्रीमद् भागवत तो आज परीक्षित जी को सुनाते सुनाते पूर्ण विराम पा जाएगी। लेकिन प्रश्न है कि परीक्षित जी की स्थिति क्या होगी, क्या रही होगी और क्या हुई होगी। निश्चित ही हम मानते हैं, शास्त्र बताता है कि परीक्षित जी पूर्ण जीवन मुक्त हो गए। अपने आप को जन्म मृत्यु का आलंबन, ये जो अज्ञान और अज्ञानकृत ये देह और देह के साथ देहाध्यास, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और इसका कारण अज्ञान, अज्ञान के द्वारा जो देहत्रय हैं, इन तीनों से ऊपर उठ करके उस दिव्य चिन्मय भाव में अपने आप को प्रतिष्ठित होता हुआ देखते हैं। लेकिन आप कहां जाएंगे? कोई अहमदाबाद जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई राजस्थान जाएगा, कोई बंगाल जाएगा, कोई नेपाल जाएगा, कोई पंजाब जाएगा, कोई बैंकॉक जाएगा, कोई अमेरिका जाएगा। तब आपके साथ कौन जाएगा? आपके साथ कुछ तो साथी होंगे। सब साथियों के साथ में कौन ऐसा साथी है जो आपके साथ हमेशा रहना चाहिए? यही जो आप सुन रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र का ज्ञान, यही आपको साथ देगा। और ये ऐसा साथ देगा कि जिसमें आप हर पल अपने पास, अपने में एक आलंबन मिल गया। इस आलंबन को उद्धव जी महाराज को भगवान ने दिया और यदु महाराज को गुरु तत्व का व्याख्यान करते हुए दत्तात्रेय जी ने दिया। दत्तात्रेय जी ने जो गुरु ज्ञान दिया है, उस गुरु ज्ञान को जीवन में कहां कहां देखना है, किस तरह से देखना है, और जहां से भी दिखाई पड़ सकता है उनको भी अपने लिए गुरु मान लेना है, ये यहां पर एक प्रेरणा दी है। वो कौन कौन से स्थल हैं जहां से दत्तात्रेय जी ने प्रेरणा ली थी? संक्षेप में ही बोल रहे हैं। कपोत, अजगर, सिंधु समुद्र, पतंग, पक्षी, मधुकृत। सज्जनों, मधुकृत किसे कहते हैं? हाँ, और जो मधुमक्खी, ध्यान देना, मधुमक्खी क्या काम करती है? फूलों से रस लेती है, और जब फूलों से रस लेती है तो फूलों में कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटों से कहां वह शिकायत करती है? उसको रस ले लेना है। और कहीं पर फूल, सज्जनों, फूल तो सुंदर है, निश्चित ही सुंदर है, लेकिन वह फूल जरूरी नहीं कि सुंदर जगह में खिला हो। फूल ने कभी यह नहीं सोचा कि मैं सुंदर जगह में खिलूं। फूल ने कहा हम जहां भी खिलेंगे उसे सुंदर बना देंगे। फूल की यही तो विशेषता है। फूल ने कहा हम जहां भी खिलेंगे उसको भी सुंदर